Hello everyone, I am Dr. Varsha Chambyal. I am a Mumbai-based musculoskeletal and sports physiotherapist and जैसे आपने टाइटल में ऑलरेडी देख लिया है, आज का वीडियो कोविड-19 वैक्सीन रिलेटेड सभी क्वेरीज को आंसर करने के पर्पज से बनाया गया है. So as you guys can already see, the purpose of the video is to answer all your queries related to COVID-19 vaccination. I'll be speaking both in English and in Hindi so that the message is clear to almost everyone. And I hope everyone who has their queries are a little clear-headed before you go ahead with the vaccination process. So a couple of days back I had put up a list of questions that you can have in your mind related to the vaccine. You could really ask me, so I jotted down the most commonly asked questions and I hope I'm able to answer your queries. तो अब हम शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए. So the first question that I got was how do I get a vaccine? आप वैक्सीन कैसे ले सकते हो, इसका प्रोसेस क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल है. आपको cowin.gov.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है और अपने फर्स्ट डोज की डेट और टाइम स्केड्यूल करनी है और अकॉर्डिंगली आपको सेकेंड डोज भी ऐसे ही सिमिलर प्रोसेस से रजिस्टर करना है. दिस इज़ द वे टू गो अबाउट विद द रजिस्ट्रेशन. Second question that I commonly got from a lot of people was, can I choose which COVID-19 vaccine I get? क्या आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सी COVID-19 वैक्सीन लगवाएं? तो इसका सिंपल आंसर है, इस समय आपको जो भी वैक्सीन मिले आप उसे लीजिए, क्योंकि एक सिंपल सी बात ये है कि हमें इस पीक में, सेकेंड वेव में कोरोना की, इस बात का ध्यान रखना है कि हम इस चेन को ब्रेक करें और हमें ज़्यादा सिलेक्टिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें कोविशील्ड लेना है या कोवैक्सीन. दोनों के रिजल्ट्स सेम है, दोनों का एम, गोल, पर्पस सेम है. तो जो भी आपको अवेलेबल मिले वैक्सीन आपके नियरेस्ट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप वही वैक्सीन ले, वो आपके लिए बेस्ट है. आपको बस एक चीज़ इंश्योर करनी है कि जो वैक्सीन आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं वही सेम वैक्सीन आप सेकेंड टाइम भी लें. यानी कि इफ़ यू आर टेकिंग Covaxin as the first shot, ensure that you're taking Covaxin for the second one, and similarly for Covishield. But of course, this will be taken care by the administration and the management. You still need to be a little bit careful, just so that nothing goes wrong. The third question is, what are the most common side effects after getting COVID-19 vaccine? तो मैं खुद वैक्सीन ले चुकी हूँ और मैं एक्सपीरियंस के साथ भी ये कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स यही है कि आपको शायद माइल्ड फीवर आए या फिर फटीग यानी कि टायर्डनेस फील हो वैक्सीन लेने के बाद, और जो इंजेक्शन साइट है वहाँ पर आपको थोड़ा पेन हो, जो नॉर्मली आपको किसी भी इंजेक्शन लेने के बाद होता है. तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है. साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ईजिली मैनेजेबल होते हैं और आपको वैक्सीन लेने के बाद वैसे भी हाफ एन आवर के लिए मॉनिटर किया जाता है. अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो तो इमीडिएटली दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. Fourth question is, if I am pregnant, can I get COVID-19 vaccine? Yes, COVID-19 vaccine can be taken by choice by a pregnant woman. If it's your choice, you can decide अगर आपको लेनी है. But इसमें भी अभी तक कोई इतनी statistical data नहीं मिला है कि जिसके basis पे आप कह सकते हो whether it's unsafe for a pregnant woman. It's not. So you can clearly go ahead and take the vaccine and administer it to a pregnant woman. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ लॉन्ग डज प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड-19 वैक्सीन लास्ट? कितने समय तक कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद आपको उसकी प्रोटेक्शन मिलती है? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और इसका जवाब है हम नहीं जानते, क्योंकि अब तक इतना समय नहीं बीता है और हमारे पास इतना सारा डेटा नहीं है जो प्रूव कर सके कि कितने समय तक ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है या नहीं है. बट अगर हम देखने जाएं तो यूजुअल फ्लू वैक्सीन जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल में काम करने वाले कार्यकर्ता लेते हैं वो 1 साल तक चलती है उसका इफेक्ट. तो अगर 1 साल भी है, विच आई एम अज्यूमिंग, इट्स नॉट प्रूव्ड, ओके, डोंट टेक मी बाय माई वर्ड ओवर हियर, बट इट्स अंडरस्टूड कि 1 साल तक तो आप डेफिनेटली इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे. अगर आप इन्फेक्ट भी हो जाएं तो हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ की चांसेस मिनिमल, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं. सो yeah, that is the answer to your question. The sixth question is, do I need to wear a mask and avoid close contact with others if I have gotten 2 doses of the vaccine? क्या दोनों डोजेस लेने के बाद भी मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग करने की ज़रूरत है? तो इसका सीधे तौर पर जवाब है हाँ, येस, यू हैव टू, क्योंकि आपको फिर भी दूसरे लोगों के बारे में सोचना है जो आपके आसपास है, आपके नियर एंड डियर लव्ड वंस, और जो हाईली ससेप्टेबल लोग हैं जिन्हें ऑलरेडी कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन है. तो उसे ध्यान में रखते हुए
आपको दोनों डोजेस लेने के बाद भी मास्क पहनना है, पब्लिक गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, और जो नॉर्मल नॉर्म्स है जो हम पिछले साल से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें फॉलो करना है। और ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपको लगता है आप यंग है और भले ही आप इन्फेक्ट भी हो जाओ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोंट फॉरगेट दैट योर नियर वंस कैन बी रियली सिवियरली अफेक्टेड टू द पॉइंट वेयर दे माइट नीड हॉस्पिटलाइजेशन। तो फिर आपको अपने आसपास के लोगों के बारे में भी थोड़ा कंसिडरेट होना है और ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। 7th क्वेश्चन इज, इफ़ आई हैव ऑलरेडी हैड COVID-19 एंड रिकवर्ड, डू आई स्टिल नीड टू गेट वैक्सीनेटेड? क्या अगर आपको ऑलरेडी COVID-19 हो चुका है तो आपको फिर भी वैक्सीन लेने की ज़रूरत है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, जी हाँ, क्योंकि हमें अब तक ये नहीं पता कि COVID-19 होने के बाद भी आप उससे कितना प्रोटेक्टेड हो, कितने समय के लिए। वी डोंट हैव इनफ स्टेटिस्टिकल डेटा टू प्रूव एनीथिंग। और वैसे भी इफ़ यू हैड टेकन प्लेटलेट्स और सम सीरम रिलेटेड ट्रीटमेंट्स ड्यूरिंग योर कोविड रिहैब और ट्रीटमेंट, यू हैव टू इंश्योर दैट आप सेकेंड डोज जो फर्स्ट डोज लेंगे वो कम से कम 90 डेज़ के बाद हो। अगर आप ऑलरेडी COVID-19 से अफेक्ट हो चुके हो तो 3 मंथ्स के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। फिर भी आप अपने उस डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि सबका ट्रीटमेंट लाइन डिफरेंट होता है और उस हिसाब से आप डिफ़र करोगे कि आपका डोज 1 का डेट क्या होगा। द 8th क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द वैक्सीन? एंड इसका सीधा आंसर है कि कॉम्पोजिशन का मतलब है इंग्रेडिएंट्स क्या है वैक्सीन के। तो उसका आंसर है कि ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पर, ये mRNA बेस्ड है या फिर किस तरीके से बनाई गई है। ये सीरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के पास आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इट डजेंट मैटर क्योंकि सभी का गोल सेम है। 8th क्वेश्चन ये है जो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमें वैक्सीन एक प्राइवेट हॉस्पिटल से लेनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो एक मेरे क्लोज फैमिली फ्रेंड ने ऐसे ही एक सजेशन दिया बातों बातों में, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। उनका ये कहना था कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वैक्सीन, अगर आप उसके लिए पे कर सकते हैं तो माइट एज वेल गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, पे फॉर इट, ताकि ऐसा करने से जो लेस फॉर्चुनेट वंस है, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लोअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी, वो इस फ्री वैक्सीन का फ़ायदा उठा पाएँ। अल्टीमेटली आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीन लेनी है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ये आपके हाथों में है। मगर ये थॉट मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, उस हिसाब से आप वैक्सीन लीजिए। वैसे कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, आप जहाँ भी लोगे वैक्सीन, आपको दोनों जगह पे हाफ एन आवर के लिए मिनिमम मॉनिटर किया जाएगा। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो या फिर एलर्जिक रिएक्शन, तो उसके लिए आपको तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ आई हैव एन अंडरलाइंग कंडीशन कैन आई गेट अ COVID-19 वैक्सीन? अगर ऑलरेडी आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो क्या आप COVID-19 वैक्सीन ले सकते हैं? तो जब तक आपको इमीडिएट कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं दिखता है वैक्सीनेशन के बाद, तो इट्स ओके। मतलब जैसे ही आप अपना वैक्सीन डोज ले रहे हैं तो हाफ एन आवर एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अगर आप ठीक हैं तो देन इट्स ओके। एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके मन में कोई डर है तो आप उन लोगों से पूछिए जो ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके हैं, क्योंकि मुझे ये बात अब वापस मेडिकल हिस्ट्री में जाकर बात करनी होगी। जब 18वीं सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स आया था तब बहुत लोग इस बात से डरे हुए थे कि हमें क्या फॉरेन बॉडी के अंदर लेना चाहिए। मतलब वैक्सीन इज़ अ फॉरेन बॉडी, इट्स नॉट लाइक इंटरनली प्रोड्यूस्ड, सो शुड वी टेक इट और नॉट? ऑफ कोर्स यू शुड, बिकॉज यू विल हेल्प टू ब्रेक द चेन। तो ये आप अपने मन से डर निकाल दीजिए, जो भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं उन पर ध्यान ना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट COVID-19 वेल आई एम करेंटली सिक विद COVID-19? अगर आपको इस समय COVID-19 हो चुका है तो क्या आपको वैक्सीन लेनी चाहिए? तो इसका आंसर है नो, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि आप ऑलरेडी उसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पर हो। और जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको 3 मंथ्स के बाद ही इन्फेक्ट होने के बाद आपको वैक्सीन लेनी है। और अगर आपने प्लेटलेट्स, प्लाज्मा थेरेपी या कुछ और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स लिए हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इससे पहले कि आप फर्स्ट डोज अपना स्केड्यूल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ वुमेन गेट वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग हर पीरियड्स? ये बहुत ही एक रूमर की तरह फैला हुआ है व्हाट्सएप और हर एक सोशल मीडिया पर, दैट women during the menstrual cycle or their periods cannot take the vaccine. This is absolutely false, ये गलत है। आप अपने पीरियड्स के दौरान भी वैक्सीन ले सकते हैं, इससे आपकी बॉडी पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। What are the side effects of the
कोविड वैक्सीन। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फिर से मेरे पास आया था। और इसका है कि आपका जो इंजेक्शन साइट है जहाँ पर आप इंजेक्शन लगाएंगे वहाँ पर आपको पेन होगा, जो कि बट नेचुरल है, वो किसी और इंजेक्शन के साथ भी होता है। आपको हेडेक्स हो सकते हैं जो कि बहुत ही कम केसेस में देखे गए हैं, और हल्का सा फीवर जिसके लिए आप पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं, और थकान महसूस होगी आपको, फैटीग, विच इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। तो इनमें से कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आप बिना डर के जाकर अपनी वैक्सीन ज़रूर लीजिए। 14th क्वेश्चन इज, आर द साइड इफ़ेक्ट्स स्ट्रॉन्गर आफ्टर द सेकेंड डोज? तो अगर आप mRNA बेस्ड वैक्सीन ले रहे हैं तो फिर सेकेंड डोज के बाद ऐसे अपीयर होता है, ऐसे देखा गया है कि थोड़े से ज़्यादा सीवियर है आपके सिम्टम्स आफ्टर द सेकेंड डोज, बट मोस्टली इतना ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15th क्वेश्चन इज, आर द साइड इफ़ेक्ट्स मोर फ्रीक्वेंटली अमंग एल्डरली पीपल? क्या बुजुर्ग लोगों में ये ज़्यादा देखे गए हैं साइड इफ़ेक्ट्स? तो उल्टा है एक्चुअली। आप रियलिटी देखने जाएँ तो उनका इम्यून सिस्टम और रिस्पॉन्स जो है इम्यून सिस्टम का, वो ऑलरेडी थोड़ा स्लो होता है, इसके कारण उनके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स कम देखे जाते हैं। सो एल्डरली पीपल शो लेसर साइड इफ़ेक्ट्स, दिस इज़ बीन ऑब्जर्व्ड इवन प्रैक्टिकली, इवन माई ओन ग्रैंड पेरेंट्स, they were pretty good after both the doses. I ensured that I was around them, so I can say from experience कि elderly लोगों को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। 16th question, should vaccination be delayed if patient has any symptoms or is actively ill or acutely ill? अगर आपको अभी अभी कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, जैसे रिसेंटली कोई फीवर आया है या कुछ और, तो क्या आपको ऐसे में उस दौरान वैक्सीन लेनी चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपको अक्यूटली यानी कि पिछले 3 हफ्ते में कोई हेल्थ इशू आया है तो आपको वैक्सीन तभी नहीं लेनी है, आप उसको थोड़ा लेटर के लिए कंसिडर कीजिए। मगर अगर आप कोई क्रॉनिक पेशेंट है, जैसे जो कई सालों से जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है, मगर आप स्टेबल हो और ये लॉन्ग टर्म आपकी प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली वैक्सीन ले सकते हैं, आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, वाई डू सम डॉक्टर्स गेट इन्फेक्टेड आफ्टर सेकेंड डोज? कुछ डॉक्टर्स में देखा गया है कि वो सेकेंड डोज लेने के बाद भी इन्फेक्ट हुए, इसका कारण क्या है? तो ये मैं पर्सनली कई डॉक्टर्स को जानती हूँ, अपने फ्रेंड्स को, जिन्हें वैक्सीन लेने के बाद 3 या 4 हफ्तों के अंदर आफ्टर सेकेंड डोज ये हुआ है, कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए। तो इसका सिंपल रीज़न ये है क्योंकि दे वर लुकिंग आफ्टर द कोविड-19 पेशेंट्स, दे वर टेकिंग केयर ऑफ देम, दे वर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, वो उनके आसपास थे। और वैक्सीन लेने के बाद भी आपकी बॉडी को कम से कम 2 से 4 हफ्ते लगते हैं वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने के लिए। इस समय आपकी बॉडी उसी के लिए मेजरली काम कर रही है। तो ऐसे समय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप हो सके तो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के नज़दीक ना जाएं, मगर मेडिकल प्रोफेशन में होते हुए आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, इसीलिए डॉक्टर्स को भी हो गया। और वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि यू विल नॉट गेट कोविड-19, इट जस्ट मीन्स दैट इवन इफ यू डू गेट इन्फेक्टेड, द चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। एंड आप इसका मतलब यही है कि आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर आपको कोविड-19 हो भी गया आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन। सो मेक श्योर कि आप यू बिकम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जब भी हमारे देश में या कोई भी सोशल स्ट्रक्चर में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमेशा आप इंश्योर करें कि आप सोल्यूशन का हिस्सा हो, ना कि प्रॉब्लम का। तो इस बात को ध्यान रखते हुए प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। आई होप आई आंसर्ड ऑल योर कॉमनली आस्क्ड क्वेरीज। एंड अगर आपको कोई और भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जितने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ आप ये वीडियो शेयर करेंगे उतना आप सभी के लिए अच्छा है। निडर होके जाइए, रजिस्टर कीजिए और टेक योर वैक्सीन, टेक केयर ऑफ ऑल द पीपल अराउंड यू। प्लीज़ जो हमने लास्ट ईयर केसेस को ड्रॉप किया था सक्सेसफुली इन इंडिया, वही हमें वापस करना है। मिलजुल कर इस पैंडेमिक को फाइट करना है और उसका एक ही रास्ता है फिलहाल कि जो भी सोशल नॉर्म्स है, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग के, उनको फॉलो कीजिए और साथ में जितना हो सके टाइमली अपना वैक्सीन लीजिए ताकि आप इतना सीवियरली इल ना हो और आपकी फैमिली इतना अफेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर आप वैक्सीन लेते हो तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होंगे और साथ ही आप सीरियस नहीं होंगे इतने, आप घर पर ही अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट आई रियली ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू गिव एंड आई वांटेड टू पुट अक्रॉस इज, कई पेशेंट्स में देखा गया है कि सिवियर सिम्टम्स नहीं है और फिर भी वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। अगर आपके सिम्टम्स घर से मैनेज हो सकते हैं तो प्लीज़ आप सेल्फ आइसोलेट हो जाइए, घर पे रहिए और मेडिसिन लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से
आप उन कई सारे लोगों को जो ज़्यादा सिवियरली अफेक्टेड है उनको वो स्पेस दे पाते हैं कि वो हॉस्पिटल में प्रॉपर मेडिकल केयर और अटेंडेंस उन्हें मिल सके. So unless necessary, don't get admitted. I know as a patient you have a right to go to multiple hospitals, multiple doctors. It is your right as a patient. But be a little more considerate क्योंकि ऑक्सीजन शॉर्टेज और ये सब भी अब गवर्नमेंट डील कर रही है अपने बेस्ट तरीके से. एटलीस्ट 13 countries have come forward to help India with various aspects like oxygen or whatever it is, simply because of the diplomacy of the government. But government can only work to a certain point. हमें भी as the responsible citizens of the nation खुद भी कुछ actions लेने हैं जो conscious हो. सिर्फ हम पूरी तरह से गवर्नमेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आप माने या ना माने, एक्सेप्ट करें ना करें, हम सब ने देखा कि फरवरी मार्च में लोगों ने कितना केयरलेस एटीट्यूड दिखाया है जिसके चलते केसेस बढ़े हैं. तो प्लीज़ डोंट बिकम केयरलेस. टेक केयर, गेट वैक्सीनेटेड, स्टे सेफ, and I will see you soon. Please share it with as many people as you can, and yes, that's all. Jai Hind.